तो यहाँ पे मेरा खाना जो आज का बन गया। मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटी बना रही हूँ। तो पीहू को खाना दे दिया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी। तो रोटी सिर्फ पीहू के लिए बनाई है मैंने, और मैं और मेरे हस्बैंड के लिए भाकर बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है पानी गर्म हो गया है भाकर का। तो बस अभी इसकी भाकर बनाऊंगी। और जो कुकर है, कुकर भी हो गया है, अभी ठंडा होने का है। सीटी है इसमें। तो बस यहाँ पे भाकर का भी आटा लगा ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो सिर्फ भाकर ही खाएंगे अभी। और आज ये बजा रहे बांसुरी, आवाज आ रही होगी आपको बांसुरी की। तो ये बजा रहे बैठ के बांसुरी, इनको बहुत शौक है बांसुरी बजाने का। एक दिन जरूर आपको सुनाऊंगी अच्छे से। भाकर जो है मेरी वो भी बनके रेडी है, बस अभी खाने की देरी है। अभी मुझे तो टाइम है खाना खाने को, अभी मेरे हस्बैंड को भूख लगी तो बस उनको खाना दे देती हूँ मैं। पूरा पानी भर गया भोज में बारिश के कारण। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:45। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर थ्रेडिंग कराने। और पार्लर यहीं पे कॉलोनी में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस कॉलोनी में ही है यहीं पे पार्लर। यहाँ पे ताई और आई तोड़ रहे पत्ते, कल के लिए गिन के रखेंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। 16-16 पत्ते लगते हैं। मैं अभी पार्लर से आ गई हूँ, नीचे गई थी, थोड़ी देर बैठी क्योंकि आई और ताई तैयारी कर रही थी कल की, क्योंकि कल है हरतालिका तीज। तो उसकी तैयारी कर थी। जो पत्ते होते हैं हर प्लांट्स के, मतलब 16 तरह के पत्ते जो होते हैं उनको गिन के 16-16 की जोड़ी बना के रखनी पड़ती है। तो ताई और आई वही काम कर रहे थे। तो बस मैं चली गई बाहर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज, तो बस छाता लेके निकलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा पानी था सड़क पे। और फिर मैं उसके बाद आने के बाद फिर वापस से गई शॉप में, और मैं लेके आई मेहंदी के कोन, क्योंकि हम लोग बैठ के भी लगाएंगे मेहंदी। अच्छा लगता है जब इस तरह के फेस्टिवल होते तो मेहंदी लगाना, जैसे कि करवा चौथ हो गया, हरितालिका तीज हो गई, तो मतलब अच्छा लगता है मेहंदी वेंदी लगा लो। तो बस अभी मेहंदी लेके आई हूँ और मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी और ताई, मैं और आई हम लोग लगाएंगे मेहंदी। तो बस मैं खाना खाने बैठ रही हूँ, बस भूख लग गई है। तो अभी मैं खाना खाने बैठी। तो खाने में मैंने आज बनाया है, दिखाती मैंने कि आज क्या क्या बनाया है खाने में। आज बनाए भाकर और भिंडी की सब्जी और प्लेन दाल। और आज पहली बार मैंने ब्राउन राइस बनाया है। मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा लगता है, पहली बार ही मैं इसका टेस्ट जो ब्राउन राइस है वो खा के देखूंगी। और सलाद करते से एज यूजुअल अनाया खाना चालू कर देती है। तो पहली प्लेट तो ये खत्म कर देती है, उसके बाद मेरा टर्न आता है खाने का। हाँ बेटा, तो अनाया जो है अभी खा रही है, मतलब उसके बाद मुझे काटना ही पड़ेगा मेरे लिए। तो मैं बताई थी कि ब्राउन राइस ये जो है मैं पहली बार ट्राई करूंगी, मैंने अभी तक नहीं खाया है, कैसा लगता है क्या। तो खा के देखती हूँ कैसा लगता है ब्राउन राइस। तो बस ये सिंपल सा खाना मेरा और थोड़ा सा सलाद। अभी मिलती मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। मेरा भी हो तो बस खाना मेरा हो गया अभी, और मैं जा रही हूँ नीचे। और मैं बताऊँ, मुझे ब्राउन राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे खाने में। जो सफ़ेद चावल होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ब्राउन राइस का टेस्ट पसंद नहीं आया। तो बस सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मुझे सफ़ेद वाले चावल ही अच्छे लगते हैं। आज मैंने खा के देखा तो पता चला कि सफ़ेद चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, खाना वाना हो गया मेरा, नीचे जा रही हूँ और हम लोग बैठ के भी लगाएंगे मेहंदी। तो फिर दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग लगाएंगे मेहंदी, मिलती हूँ नीचे आप लोगों से। हमारे मेहंदी के फूल। बर्थडे में क्या क्या था, मजा ही बर्थडे में। क्या चाहिए नया? हाँ, मेहंदी। तो पहले अनाया आ गई मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले। तो सबसे पहले अनाया को लगा के देती हूँ। नहीं, मेरे हाथ से नहीं लगा। दिला। हाँ, सब लगा देंगे। तो अभी अनाया की मेहंदी लग गई, छोटी सी उसको निकाल दी है। ज़्यादा देर तक वैसा है ना कि रखती भी नहीं है मेहंदी की, उसको अच्छे से मेहंदी लगा के दी तो बहुत देर वो रख ले, नहीं वो थोड़ी देर रखेगी और फिर उसको पोंछ देगी या पानी से धुल लेगी। लेकिन बच्चों को रहता है जब मेहंदी लगाने बैठते तो उनको ऐसा रहता है कि नहीं यार मुझे भी लगानी। तो बस उसको मेहंदी लगा दी। और ऐसे ही जब नेल पेंट लगाओ तब भी ऐसे ही होता है कि पहले हाथ अपना आगे करेंगे कि नहीं मम्मी मुझे पहले लगानी है, पहले नेल पेंट मुझे लगा के दो, बाद में आप लगाना। तो बस ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेहंदी हो गया या नेल पेंट हो या मेकअप, इवन मेकअप भी करने बैठो लिपस्टिक लगाओ तो पहले उसे लगा के देनी पड़ती है, उसके बाद मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो मेहंदी है वो भी लग गई है। इसके बाद जो है मैं ताई को मेहंदी लगाऊंगी। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे किसी को निकाल के देना मेहंदी या खुद लगाना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। तो बस यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा ली है और इसके बाद जैसे ही मेरी हो जाएगी मैं ताई को लगा के दूँगी मेहंदी।
हर चीज़ों के साथ होता है ना क्या, याद जुड़ी हुई होती है। जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक था और मुझे लगानी नहीं आती थी। मैं काफ़ी लोगों को बोलती थी तो उनमें से बहुत लोग मुझे मना कर देते थे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लगा सकती। तो उसके बाद मैंने खुद सीखी और मैं बहुत मतलब मैं अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, ठीक ठाक तो लगा लेती हूँ और लगा ही लेती हूँ। आई को ताई लगा रही है मेहंदी, उसके बाद आएगी ताई की टर्न और अभी मेरी मेहंदी लगा के हो गई। तो बैक साइड में मैंने मेहंदी लगा ली, सामने नहीं लगाती, सामने लगाऊंगी बाद में। तो बैक में मैंने लगा ली मेहंदी। तो बस मेरी मेहंदी लगा के हो गई थी। उसके बाद मैंने ताई को भी मेहंदी लगा दी। उन्हें मेरी हाथ की मेहंदी जो है बहुत पसंद आती है हमेशा, तो उनको भी मैंने मेहंदी लगा दी। और जब कोई चीज़ें नहीं आती है ना तो बेटर है किसी पे डिपेंड रहने से उसे सीख लो। जैसे कि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती थी तो मैंने सीख लिया, तो उसके बाद मुझे किसी को नहीं बोलना पड़ा कि प्लीज़ मुझे लगा के दे दो। एटलीस्ट एक हाथ में तो मैं अपने हाथ से लगा ही लेती हूँ, दूसरे हाथ में कुछ नहीं, एक उंगलियाँ भर लो तो भी हो जाता है। तो बस यही रहता है। तो मैं मेहंदी ताई को लगा दी और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई और मेरे पैर का कारनामा अब देखना मैंने क्या किया है। इवन मैं जब शो करी थी तभी मुझे पता नहीं चला। अब जब दूसरे दिन मैं बैठी और मैंने देखा कि नहीं यार, मैंने एक पैर में मेहंदी पूरी लगाई और एक पैर में तो पूरा फुल बनाया ही नहीं है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि मेहंदी जो है पूरी रच चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मेरे पैर भी तैयार है। मेरे पैर में मैंने मेहंदी लगा ली है, कल नेल पेंट लगाऊंगी। और ये मेरे हाथ की मेहंदी जो सूखती आ रही है, सामने नहीं लगाई, बस पीछे पे लगाई। और ताई तुम्हारी मेहंदी दिखाओ, ये ताई के हाथ की मेहंदी ये भी हो गई है। मैं तैयार हो गई हूँ तीजा की पूजा करने, हरिताल का तीजा की पूजा करने के लिए बस नीचे जा रही हूँ। और आधी तैयारी तो उन लोगों की हो गई है, बस बाहर निकलना बाकी है। मतलब बाहर जो पूजा होती है वो करेंगे, तो बस मैं भी निकल रही हूँ थोड़ी बहुत तैयारी करके नीचे। और एक मेहंदी नेल पेंट अभी तक लगाई नहीं है, लगाऊंगी थोड़ी देर बाद जब शाम को लेडीज़ें आएंगी हल्दी कुकू में तब। तो बस अभी ऐसी तैयारी की है। और बाल बहुत गीले थे इसलिए बस खुले ही रख लिए क्योंकि आज हेयर वॉश किए थे, तो इस तरह से खुले रख दी। तो मैं चलती हूँ नीचे। यहाँ पे माला वगैरह बना रही है उसके लिए, गौरे के लिए। इधर लाने के अभी उसको निकालो। तो ये हमारी गौरे जो हमने डाल के रखे थे 9 दिन पहले। अब इसकी पूजा करेंगे बाहर ले जाके। तो बस अभी सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, पूजा करने के लिए आई है ताई है, मेरी आई है। तो यहाँ पे जो पूजा हो रही है अभी यहाँ पे हमने जो है घमेले में पानी भर लिया। बेसिकली ये पूजा जो होती है नदी में जाके करनी चाहिए क्योंकि पानी का सारा काम होता है। और ये है मेरी आई इस बार तीजा में हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस यहाँ पे जो है गमले में पानी भर लिया है और इसके बाद जो है गौरी को इसमें डालेंगे, नहलाएंगे, उसके बाद इसकी पूजा की जाएगी। तो जो हमारी आर्टिफिशियल नदी है, मतलब गमले में पानी भर के हमने यहाँ पे बना ली है। तो बस यहाँ पे इस तरह से इसको डुबाया जाएगा। फिर इसके बाद जो होता है रेत का भी काम पड़ता है क्योंकि रेत से जो होता है शंकर जी निकाले जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कहाँ से रेत आएगी, तो यहाँ पे हमने वापस से क्या किया है कि जो रेत थी लेके आए थे, उसके बाद जो है घमेले में पानी में से डाल दिया था क्योंकि इस रेत से शंकर जी बनाने थे। तो बस दोनों जो गौरी थी उसमें दो मतलब 5-5 बार करके एक 5 बार करके एक जो रेत है वो निकाल के रखनी पड़ती है। उसके बाद उसके जो है शंकर जी बनाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो आई लोग यहाँ पे वही कर रहे हो, मैं कैमरा पकड़ के बैठी हुई हूँ। सब रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो रेत है वो निकाल रहे हैं और इसके बाद इसके बनाएंगे शंकर जी और फिर उसकी करेंगे पूजा।
बस पूजा सबकी हो गई है, क्योंकि मैं कैमरे में पीछे थी, मैंने सोचा मैं भी अपने आप को ले लूँ, तो यहाँ पे एक फ्रेम में सब लोग आ जाएंगे, तो मैंने बैक कैमरा इस तरह से करके सब लोग को एक साथ में ले लिया। और इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 19 12 ABCD जो गौर है उसको अंदर रखेंगे और अंदर लाने के बाद उसको सजाएंगे और देवघर में उसकी फिर पूजा पाठ वगैरह होगी। तो बस अभी फिर शाम को आएंगी सारी लेडीज़ें घर में, मोहल्ले की जो भी है हल्दी के लिए, लेकिन उनके सामने वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि हर एक कोई आना पसंद नहीं करता वीडियोज़ में। तो बस शाम को हल्दी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद तो ये है हमारी पूजा जो कि अंदर जाके रखी थी, बिठाए थे पूजा को। तो इस तरह से तैयारी की हुई थी, सारा नैवेद्य वगैरह करना, फिर अंदर जाके बाकी की पूजा करना, वो जो पत्तियां कल गिन के रखे थे वो सब चढ़ाना। तो इस तरह से हमारी पूजा हुई। तीसरा दिन है, तो मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था जब हरितालिका तीज के एक दिन पहले से, फिर कल हरितालिका तीज की पूजा हुई और आज जो है उसको ठंडा करेंगे। तो बस अब जा रही हूँ तैयार होकर नीचे आगे की पूजा पाठ करने, और आगे दिखाती हूँ आपको नीचे जाके। और खाना भी जो है मेरा बन गया है पूरा, क्योंकि बस अभी ये पूजा हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग सब उपवास छोड़ लेंगे, तो खाना भी सारा बन गया है। तो अभी जाती हूँ नीचे और आपको दिखाती हूँ पूजा पाठ नीचे की। तो फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए, हमारी आर्टिफिशियल नदी बना ली, घमेले में वापस से पानी भर लिया है। और जो है अभी यहाँ पे शंकर जी निकाल रहे कुएं के ऊपर, क्योंकि जब नदी पे पूजा करने जाते हैं तो दोनों दिन, कल भी मैंने दिखाया, मैंने बताया नहीं, लेकिन कल भी जो है शंकर जी निकाले थे कुएं के ऊपर, क्योंकि नदी के किनारे शंकर जी निकालते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारी पूरी पूजा है, और साथ ही में नैवेद्य वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा दिया था। और सबसे पहले मैंने पूजा कर ली, मैंने कहा मैं इसके बाद रिकॉर्ड करूँगी, तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकियों ने भी पूजा कर ली थी। हमारी पूजा पाठ हो गई और गौरी भी हम लोगों ने ठंडी कर ली। तो बस उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो ये था व्लॉग तीज का, हरितालिका तीज का। तो इसको यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।